नेहा जी के खातिर कुछ सूट बूट आयल बा। रउआ नापी के कपड़वा मिली तो अपनू समझी जे भेजवाई थी। कमर बहुत दुखता। अच्छा दा हम दबा देता नहीं। अब बबुआ इला जेठानी 3। जी हाँ, जो रानी जेठानी 3 बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मस्त मूवी है, जो कि आप लोग देखेंगे तो रोने पर मजबूर हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई देवरानी जेठानी 1, 2 अब 3 आ गया। एको बात कही, हम ना छोटका देवी जी खातिर एको लड़की पसंद कइले बानी। उनकर सुहागिन बन के दिलावा पर राज करब करब हम सोरा हो सिंगार रामा। जी हाँ, अपार सफलता के बाद आप लोग का खूब दर्शकों का प्यार दुलार देने के बाद देवरानी जेठानी 3 आया, जो कि आप लोगों को एक अलग और मार्मिक कहानी देखने को मिलेगा, जो कि अब तक आप लोगों ने ऐसा फिल्म देखा ही नहीं होगा। पाँव पड़ल बा घर बनी मन लागे, खाना बनई है आज खानी बिखानी के, चूल्हा छुआई होता आज देवरानी के। जी हाँ, आपको मैं बतला दूं कि अगर फिल्म का रिव्यू सुनना शुरू कर दिए हैं तो आप लोग हाथ में रुमाल ले लीजिए, नहीं तो रोएंगे तो आँख से पानी इतना गिरेगा कि रुमाल भीग जाएगा। इसलिए आप लोग एकदम सतर्कता होकर इस वीडियो को पूरा बने रहिए और देखते चलिए, क्योंकि यह फिल्म आपको पूरी तरह से रुला देगा। वैसे तो आपको बतला दूं कि इस फिल्म में कैसे देवरानी और जेठानी दोनों रहती हैं और आपस में इतनी प्यार करती हैं कि वैसे तो लगता है कि दोनों आपस में जुड़वा बहन हो और दोनों सहेली हो। एगो फिल्म देख के आवल जाए। शादी भला के 7 दिन ना भइल और तू सिनेमा जाइबू, हम सबके नाक कट जाई। रउआ रोज गांव में घुमतानी तो उसे नाक न कटेला। 4 दिन ब्याह के अइला न भइल, लगलो जुबान चलावे। रउआ चमचागिरी। इस फिल्म में कैसे एक का जोड़ी टूट जाता है और दूसरी उसके वियोग में तड़प कर अपनी जान दे देती है। इस फिल्म को देख करके आप सचमुच में रो देंगे कि भाई देवरानी जेठानी तो अपने में लड़ाई करने के लिए मशहूर होती है, यहाँ पर तो दोनों प्यार करने के लिए मशहूर है। तो आप लोग एक अनोखी कहानी में देने वाला हूँ, जो कि आप वीडियो पर बने रहिए। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे हौसला मिल सके और आप लोग को मैं ऐसा ही नया फिल्म का रिव्यू देते रहूँ। और मैं पूरा वीडियो भी में बने रहिए, क्योंकि पूरा फिल्म में आपको बतलाने वाला है रिव्यू और इस फिल्म का कहानी, और साथ में बतलाने वाले भी हैं कि इस फिल्म का जो कब चलेगा और इसे सिनेमा घरों में कब लगाया जाएगा। और करल बंद करी। ऐसे काहे बोल रहल बा? प्रधानी गांव में चली, घर में ना। ई घर हमार ह, यहाँ जे भी रही हमरा हिसाब से रह के पड़ी। हमरा तो कबो कबो बुझाला कहीं सारा प्रॉपर्टी अपना नाम न करा ले होके। टीवी पर कब चलाया जाएगा। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बतलाते हैं आप लोगों को 2 बहनों की तरह रहने वाली देवरानी और जेठानी की कहानी। उसके पहले आपसे कहेंगे कि इस फिल्म का शुरुआत कहाँ से होता है। तो एक दंपति रहते हैं और दंपति के एक लड़का होते हैं, उसके बाद से फिर बहुत ही खुश होते हैं। उस बाद से फिर उनकी पत्नी एक और लड़के की जन्म देती है और दोनों जब बच्चे जन्म लेते हैं तो घर में किलकारियाँ गूंज उठती है और कहते हैं कि ये मेरा बड़ा बच्चा जो है इसको मैं राम नाम रखूंगा और छोटे वाले को लक्ष्मण, क्योंकि थोड़ा सा शरारती था छोटे वाला, और बड़े वाला बच्चा जो था वो काफ़ी ज़्यादा समझदार और घर गृहस्थी चलाने लायक था। इस तरह से दोनों धीरे धीरे पढ़ लिख करके बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद राम का यानी बड़े जो इसमें हीरो रहते हैं उनका शादी बहुत ही ऊंच घर में होता है। ई सब उनकर बड़प्पन बा जो तोहनी के भाई के दर्जा देलन। तोहनी जैसन अनाथ अभागा कौन अपन भाई बना के पाल पोस के इतना बड़का करेले। जवन खाफ तू लोग देले बाड़ू वो हमने कितना आसानी से नहीं के भुला सकते। जहाँ से संस्कारी बहू आती है और आने के उपरांत अब यहाँ पे घर में किलकारियाँ गूंजने की देर रहती है, क्योंकि घर में नाती यानी पोता का दर्शन अब कब कर ले ये दादा के इच्छुक होता है। और घर में जो भी बड़े पुरानिया रहते हैं उसी तरह से
इसमें उसमें घर में किलकारियाँ गूंजता है और एक फिर बेटी की जन्म हो जाती है। जी हाँ, इसमें बड़ी बहू को एक बेटी होती है जो कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी सुंदर लगता है कि घर में लक्ष्मी जी आ गई हो। और इस तरह से घर में जब लक्ष्मी जी का वास हो जाता है उसके बाद से घर में अब छोटी वाली जो रहती है उसका पति बहुत ज़्यादा कमाता है और बड़ा वाला घर गृहस्थी में उलझने होने के कारण अब वो पैसा थोड़ा कम कमाता है, जिससे कि अब इस छोटी वाली को पता चल जाता है कि अब इसको बेटी हो चुकी है, अब मेरा पति कमा रहा है और ये नहीं कमा रहा है। जैसे ही बेटी सियानी होगी सब मेरा पैसा इसके बेटी में शादी करने में लगा दिया जाएगा। ऐसा करते हैं कि अब इसको हम लोग अलग हो जाएंगे, नहीं तो बेटी के शादी भी मेरा ही पैसा से हो जाएगा और ये घर पर मजा मार रहे हैं और मेरा पति बाहर में विदेश में कमा रहा है। इस तरह से अब छोटी वाली जो रहती है अब उसको थोड़ा सा मन में गलत शब्द और ख्याल आने लगते हैं, इसलिए वो भी अब नटंकी करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर धीरे धीरे कड़वाहट बदलते जाता है। अब उधर से जो घर के लोग जो रहते हैं देखते हैं कि पहले जैसा तालमेल अब दोनों बहुओं में नहीं रहा, तो अब जा करके अब उसके बड़े बेटे के द्वारा कहा जाता है कि बाबूजी घर में अब पहले जैसा जो छोटी वाली है वो नहीं कर रहे। ऐसा कैसे कर सकेला? और भाभी भी धोखाधड़ी में शामिल हो गई। तू तो छल कर देला हो भैया। बोल में पड़ के आवाज ऊंचा कैला से चरित्र ऊंचा ना हो जाए। हमने कहीं से ज्यादा नहीं जान रात तो के ही घर में कुछ ना कुछ गलत सलत बोलते जा रही है। मैं भी जा रहा हूँ बाहर कमाने, क्योंकि मैंने सुना है कि ऐसा कहते हुए कि तुम्हारा पति घर पर आकर कमाता नहीं है, खाली खाता है। मेरा पति कमा कमा खिलाता है, तो मुझे ये बात हजम नहीं हो रहा। मैं भी बाहर जाऊंगा कमाने, और कमाने के लिए जा रहे होते हैं तब तक वहाँ से कमाने के लिए रास्ते में जा रहे होते हैं तब तक एक बहुत बड़ी ट्रेन हादसा हो जाता है और उसी में वो चपेट में आ जाते हैं और उनका लाश घर पर आता है। उसके बाद से जो देवरानी रहती है और जेठानी बहुत ही अफसोस करती है और कहती है कि मेरे राम जैसा भसुर जो थे अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अब मैं क्या करूं। हाय बिलख बिलख कर देवरानी जो रहती है वो रोने लगती है, अपने पति के पास फोन करती है। उधर से छोटा भाई आ जाते हैं और कहते हैं कि हाय भैया, आप तो, मैं कमा ही रहा था, आपको कमाने की क्या जरूरत थी। और इस तरह से वो भी आकर बिलख बिलख कर रोने लगते हैं और अपनी भतीजी को समेट लेते हैं और कहते हैं यहाँ की विधि का विधान कौन टाले, मेरे से मेरी पत्नी यही कह रही थी कि अब बड़े भैया के बेटी को शादी करना आप ही के ऊपर आएगा और मेरे ही ऊपर आ ही गया। अब बताओ, तुमने भैया को नहीं उल्टा सीधा कही होती तो ये बाहर नहीं जाते और ना ही ये मरे होते। आज मेरा घर बर्बाद हो गया, तुम बहुत ही कुलच्छनी है, तुम्हारा नजर लग गया। और इस तरह से बिलख बिलख कर रोते हैं और अपने पत्नी को जोर जोर से को सकते हुए रोते हुए नजर आ रहे हैं। ना बैसन प्रधान चाहिए और ना उनकर बैसन प्रधानी। इस तरह से कहा भी जाता है कि उसके बाद से सभी दायित्व छोटे वाले निभाते हैं और भौजाई को कभी दुख नहीं देते हैं। इस तरह से ये फिल्म में आपको देखने को मिल रहा है कि हमें मिलजुल कर ही रहना चाहिए, कभी किसी के ऊपर लांछन और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही कमा रहा हूँ तो सभी लोग खा रहे हैं। ऐसा कहने और सोचने से भगवान को दुख लगता है और घर मठिया हो जाता है, मतलब कि घर में कुसंगति विपत्ति का डेरा हो जाता है। ऐसा कभी ख्याल नहीं लाना चाहिए, जो भी मिल रहा है जुल रहा है उसे खाना पीना चाहिए। इस फिल्म को देखने से यही शिक्षा